आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। आप सभी जानते हैं कि अभी इलेक्शन का मौसम आने वाला है, अभी इलेक्शन होने वाले हैं और मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है वह यह कि जो रैलियां निकलती हैं, जो साज सज्जा होती है, उस दिन जब बड़े बड़े पार्टी के नेता लोग पब्लिक प्लेस पर आते हैं, बड़े बड़े रोड शोज़ करते हैं और अपने बारे में बताते हैं, अपने काम के बारे में बताते हैं, क्या करने वाले हैं उसके बारे में भी बताते हैं। परंतु कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों से एक कॉमन मैन, आम आदमी को तकलीफ़ होती है, खास करके कि उस समय जब वह रोड शो गांव के उस मात्र एक रास्ते पर चल रहा होता है। आपको इसी बात को एक छोटे से तरीके से, एक छोटे से उदाहरण से, जो कि मुझसे जुड़ा हुआ है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरे स्कूल का नाम है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। वहाँ पर भी रैलियाँ निकलती हैं और एक खास दिन रैली निकलती है। उस खास दिन का नाम है विक्रम संवत। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से नया वर्ष। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में रहने के बावजूद बहुत सारे लोग विक्रम संवतीय कैलेंडर को नहीं जानते हैं, विक्रम संवतीय नववर्ष को नहीं जानते हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में, इसी को बताने के लिए हमारे स्कूल से भी एक रैली निकलती थी, जो कि 4 लाइनों में बटी हुई होती थी। पूरा का पूरा स्कूल जो है वो निकल पड़ता था और आगे टीचर्स, पीछे टीचर्स, दाएं बाएं हमारे स्कूल के जितने भी कर्मचारी लोग हुआ करते थे वह सारे लोग थे। हमारे प्रिंसिपल लाइन के सबसे पीछे उस जगह पर वह हुआ करते थे, उस जगह पर वह खड़े हुआ करते थे जहाँ से उनको हर एक प्रकार का ब्यौरा मिलता था कि सही है या नहीं। स्कूल से तो हमारी लाइनें 4 रास्ते पकड़ती थी, 4 लाइनों में निकलती थी। परंतु एक समय आने के बाद जब हम मोहल्ले को पार करते थे, जब हम एक कॉमन और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पहुंचते थे, जब हम किसी चौराहे पर पहुंचते थे, जब हम उस रास्ते पर पहुंचते थे जो कि उस शहर का एकमात्र रास्ता है, जो कि व्यस्त रास्ता है, और हम वहाँ पर पहुँचते थे। लाइन तो 4 रास्तों पर निकली थी, 4 अलग अलग लाइनें थी। मोहल्ले से बाहर निकलने पर हम चारों एक जगह मिले, परंतु 4 लाइनें, मात्र 2 लाइनें ही बची। अब यह कैसे हो गया? स्कूल से निकलते समय 2 लाइनें गर्ल्स की और 2 लाइनें बॉयज़ की। लड़का लड़की के लिए 2-2 लाइनें हुआ करती थी। परंतु जब हम मोहल्ले से बाहर निकल जाया करते थे, हर एक लाइनें जब एक एक लाइन अलग अलग रास्ते में चली जाती थी और जब हम वापस मिलते थे तो वह 4 लाइनें 2 लाइनों में बट जाती थी, 2 लाइनों में आ जाती थी। 2 लाइनें जो लड़कियों की होती थी वो एक लाइन, और 2 लाइनें जो लड़कों की होती थी वह एक लाइन। हर एक के हाथ में कुछ ना कुछ हुआ करता था, कुछ अच्छी बातें जो कि बोर्ड पर लिखी हुई होती थी, कुछ झंडा जिस पर लिखा हुआ होता था नव वर्ष, विक्रम संवतीय नव वर्ष, और कुछ लोग जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते थे। टीचर्स हुआ करते थे, हमें पानी की अगर आवश्यकता पड़ती तो हमें वह भी मिलता, क्योंकि होता था ऐसा कि हम 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे रास्तों को पार करते थे। परंतु जैसे ही हम रास्ते को पार करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे पहुंचते थे, उस रास्ते पर पहुंचते थे जो कि शहर का एकमात्र रास्ता हुआ करता था, वहाँ पर लाइन मात्र और मात्र एक हो जाया करती थी। अब वह कैसे? स्कूल से निकली 4 लाइनें अलग अलग रास्तों पर बटी, फिर मिली तो बनी 2 लाइनें, 2 लड़कियों की लाइनें जो कि बनी 1, 2 लड़कों की लाइनें जो बनी 1। जब हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ गए तो वो 2 लाइनें जो हैं वो मिलकर एक लाइन बनी। वह इसलिए बनी
कि पब्लिक में जाने के बाद, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद, उस रास्ते पर जाने के बाद कि जो व्यस्त रास्ता है, जो आम पब्लिक के इस्तेमाल में किया जाता है रास्ता, इस रास्ते को आम पब्लिक हमेशा, आम आदमी हमेशा इस्तेमाल कर रही होती है, जिसे नाम दिया गया है व्यस्त रास्ता, उसमें किसी को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हम पैदल हुआ करते थे ना, तो हम रास्ते के उस साइड चलते थे जहाँ पर लोग अक्सर पैदल चला करते हैं या फिर साइकिल से चला करते हैं। आगे जो आदमी खड़ा है ना, जो कर्मचारी स्कूल का, वह व्यक्ति लोगों को बता दिया करता था कि हाँ, आज यह दिन है, आज हमने यह आयोजन किया है, हम यह ध्यान रख रहे हैं कि कोई किसी को तकलीफ ना हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। और हम रास्तों को पार करते थे और फिर तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद हम वापस स्कूल पहुंचते थे, अपनी अपनी कक्षा में बैठते थे और पानी पीते थे। कुछ पूरे के पूरे स्कूल के लिए कुछ ना कुछ खाने को व्यवस्था होती थी, खाते और फिर जो हम लोग बारी बारी अपने घर को निकल जाते। पर बात यह आती है कि ये जो लाइनें निकली थी स्कूल से, 4 लाइनें, आगे जाकर 2 हो गई, आगे जाकर 1 हो गई। क्यों हो गई? आंसर क्या है इसका? उत्तर मैं चाहूँगा कि आप भी बताएं इसका उत्तर, आप इसका आंसर जरूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बातें तो एक हैं, परंतु उत्तर के तौर पर अगर देखा जाए, आंसर अगर मुझे मिलेगा तो शायद कई लोगों से कई प्रकार के आंसर हमें मिल सकते हैं, उत्तर मिल सकता है। और मैं भी इस बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि उस समय जब आप एक व्यस्त रास्ते पर हो, जब आप उस रास्ते पर हो जहाँ पर आम आदमी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए वहाँ चलता है, अपनी हर एक ज़रूरतें उस रास्ते के द्वारा पूरी करता है, अगर हम उस रास्ते को ही रोक दें, उस रास्ते को ब्लॉक कर दें, तो शायद आम आदमी को तकलीफ़ होगी। और यही कारण था कि लाइनें 4 और आगे जाके बन गई 1। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में जो कि सीख सकते हैं हम लोग छोटी छोटी बातों से। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बतानी है कि रैलियाँ निकलती तो हैं, परंतु एक स्पेसिफिक जगह पर ही उन्हें निकाली जाए। रोड शो होते तो हैं, परंतु एक ऐसे जगह पे उसको रखा जाए, एक ऐसे जगह पर उसको निकाला जाए, उसको लेकर आगे चला जाए, जो कि आम आदमी को तकलीफ़ ना हो, आम आदमी के पहुंच से थोड़ा दूर हो। अगर वो आना चाहे, देखना चाहे तो ठीक है, परंतु अगर नहीं देखना चाहे, वो अगर अपने काम में व्यस्त है, तो एज इट इज़ अपना वो काम भी कर ले और आपका रोड शो भी चल जाए, जैसे हमारा चल रहा था। हमारे स्कूल का जो व्यवस्था है ना, उस पर बातें सिर्फ कॉपियाँ पर नहीं लिखी, सिर्फ किताबों पर नहीं लिखी, सिर्फ रूल बुक में ही नहीं लिखा हुआ है, फॉलो भी करना है। कुछ बातें हैं जो कि लिखी हुई नहीं हैं, परंतु हमें यह ध्यान देना होता है कि हम किसी को कोई भी और किसी भी प्रकार का तकलीफ़ ना दें, हम कुछ भी ना करें जो कि किसी को तकलीफ़ दे। ये जो बातें हैं ना, 4 लाइनों से 2 लाइनें हो जाना, फिर 2 लाइनों से 1 लाइनें हो जाना, ये किसी रूल बुक में नहीं लिखा हुआ है, किसी कॉपी पे नहीं मेंशन है, कोई टीचर नहीं कहा है, परंतु यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम कुछ भी काम करें, अगर हम कुछ भी करें, तो यह ध्यान जरूर दें कि किसी भी आदमी को तकलीफ़ ना हो, प्रॉब्लम ना हो। ख़ास करके कि उस समय जब हम पब्लिक को कुछ दिखाना चाहते हैं और पब्लिक को ही कुछ कहना चाहते हैं और उस समय उनके साथ कुछ गलत हो जाए, इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए कि उनके साथ कुछ भी गलत ना हो। मैं चाहूँगा कि आप इसका उत्तर ज़रूर दें कि इस बारे में आपका मत क्या है, क्योंकि मैंने तो अपनी बातें कह दी और एक ऐसा उदाहरण भी दिया जो कि मुझसे जुड़ा हुआ है और मैं इसके साथ रहा हूँ कई सालों तक। 14 साल, जन्म से लेकर 14 साल, अगर स्कूल की बात करें
तो 12 साल। और मैं साथ रहा हूँ इस व्यवस्था के। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, प्रॉब्लम क्या हो सकता है। यहाँ तक कि उस रैली में चलते हुए कुछ बच्चों को हीट स्ट्रोक या फिर कोई प्रॉब्लम अगर आता तो उसकी व्यवस्था भी होती थी। क्या यह व्यवस्था उस आम आदमी के लिए भी होती अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता? अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता तो बिल्कुल होता, परंतु होगा नहीं ना, क्योंकि हमने प्रॉब्लम क्रिएट किया ही नहीं। प्रॉब्लम क्रिएट होने की जो संभावना थी उसको ख़त्म कर दिया। पर एक बार जरा ध्यान दीजिए कि अगर वो 4 लाइनें निकली थी, वो 4 लाइनें अलग अलग रास्तों पर न बटकर एक ही रास्ते पर चलती, और उस पब्लिक जो आम आदमी के लिए जो रास्ता था, जो व्यस्त रास्ता था, उस पर भी अगर वह 4 लाइनें ही चलती तो आम आदमी को दिक्कत होती ना, परंतु इसका ख्याल रखा गया। यह बातें ऑन रूल नहीं है, ऑन कॉपी नहीं है, लिखी हुई नहीं है कहीं, पर यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या करते हैं और हम कैसे हैं और क्या क्या करते हैं जिससे लोगों को तकलीफ़ ना हो। इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए।